वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था? लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि कैपिटल अकाउंट कैसे किन किन मेथड से बना सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने किया था कि पार्टनरशिप जो अकाउंटिंग में जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड होते हैं, फ्लक्चुएटिंग एंड फिक्स्ड। फिर हमने किया था अगर फ्लक्चुएटिंग है वो क्यों बनता है, ऐसा क्यों चाहता है पार्टनर की फ्लक्चुएटिंग बने और या फिर फिक्स्ड बने, तो वो सब कुछ हमने कर लिया था उसका रीज़न। और मुझे मेरी पिछली वीडियो में जाके उसको देख सकते हैं। फिर मैंने आपको बनाना सिखाया था कि ऐसे में एक अकाउंट बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर मैंने आपको दो अकाउंट बनाए थे अगर फिक्स्ड कैपिटल रखना चाहते हैं पार्टनर्स, तो ऐसे में हमने ये अकाउंट्स बनाए थे। पिछली बार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। और फिर हमने क्या किया था, दो अकाउंट बनाए थे अगर पार्टनर्स चाहते हैं कि उनके जो कैपिटल है वो फिक्स्ड हो, तो हमने दो अकाउंट बनाने सीखे थे इसके। तो इस तरह से हमने अकाउंट्स बनाने सीख लिए थे। और मैंने आपको आपका होमवर्क दिया था कि आप क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की जो मैंने आपको एंट्रीज करवाई थी पिछले वीडियो में, आप उसको एक बार पढ़कर आएंगे, उसको एक बार देखेंगे कि वो कैसे एंट्रीज बनती हैं। इसके बाद हम सारी एंट्रीज इकट्ठा करेंगे जो कि आपकी बुक में टी.एस. ग्रेवाल बुक जो मैंने ले रखी है, टी.एस. ग्रेवाल बुक में आपकी एंट्रीज दे रखी है स्टार्टिंग के पेजेस में। तो आपको वो एंट्रीज बिना देखे ही, बिना क्रैम के आप उस एंट्रीज को कर सकते हैं, राइट। तो चलिए अब हम उस एंट्रीज को करना सीखते हैं, क्योंकि वाली जो एंट्री जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में एंट्रीज, मैं ये सोच के चल रही हूँ कि आपको वो सारी एंट्रीज अच्छी तरह से आती हैं जो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाई थी अच्छी तरह से, ठीक है। तो अब हम इसकी एंट्रीज करना सीखते हैं कि एंट्रीज करते कैसे, राइट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एंट्रीज। पार्टनरशिप अकाउंट है, फंडामेंटल्स कर रहे हैं हम, पार्टनरशिप अकाउंट्स फंडामेंटल्स। अब हम एंट्रीज करना सीखेंगे कि जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं, राइट। अब एंट्रीज कैसे करते हैं, सबसे पहले हम सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करना, ठीक है। फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब याद करो हम जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में करते थे तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हैपी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये चीज़ मैंने आपको समझा रखी है जब हमने एंट्री करनी सीखी थी ये। तो ये एंट्री मैं दोबारा नहीं समझाऊंगी क्योंकि मैंने पहले आपको समझा दी है। तो हम ये एंट्री करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हैपी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब चलो मैं अपने कैपिटल अकाउंट पे आती हूँ। उसके बाद मैंने आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से सीधा कैपिटल अकाउंट में एंट्री हो जाती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। लास्ट वीडियो देख लेंगे अगर आपने नहीं देखी है तो उसमें मैंने आपको सिखाया था या तो वो फिक्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आते हैं या फिर वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में आती हैं, जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गया। तो फिर अब हमारी एंट्री कैसे बनेगी, देखो यहाँ से भी हम करना सीखते हैं। तो हमारी एंट्री कैसे बनेगी, मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जो भी बाय वाला है उनको डेबिट करना होता है, ठीक है ना। तो अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। और इफ देयर इज अ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल तो मेरी एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मैं इसको इकट्ठा ही लिख देती हूँ, मैं लिख देती हूँ मेरी जो सेकेंड एंट्री जो बनेगी वो क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग होगी तो वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और अगर मान लो वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड को अडॉप्ट कर रहे हैं तो वो फिर कहाँ पे जाएगा, आपका करंट में जाएगा। तो वो हम इन केस के अकॉर्डिंग लेके जाएंगे, ठीक है, या तो कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में। तो इस तरह से हमारी दो एंट्री बनेंगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, राइट। अब कई बार क्या कर रखा है आपको, आप बुक में देखेंगे तो कंफ्यूज रहेंगे, नहीं ये तो एक एंट्री दे रखी है, क्योंकि एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वहाँ एक ही एंट्री दे रखी है। कैसे, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक जगह क्रेडिट हो रहा है और एक जगह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो रहा है। तो मैं डेबिट और क्रेडिट कट हो जाएंगे क्योंकि सेम अमाउंट से ही हो रहे हैं, डेबिट और क्रेडिट कट हो जाएंगे, ये हम सीख चुके हैं 11 में। तो अब जो मेरी एंट्री, अगर मैं एक एंट्री बनाना चाहूँ तो मेरी जो एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, और यहाँ से हम ले लेंगे टू पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, राइट। तो
अगर हम चाहें तो ऑल्टरनेटिवली एक एंट्री कर भी सकते हैं, अगर मैं चाहूँ तो एंट्री एक भी कर सकती हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, सपोज 3 पार्टनर, टू ए इज कैपिटल, टू बी इज कैपिटल, टू सी इज कैपिटल। तो अगर मैं ऐसे भी करती हूँ तो भी मेरी एंट्री सही मानी जाएगी। अगर आप ये 2 एंट्री कर देते हैं बजाय एक एंट्री के, तो ये दोनों एंट्रीज भी सही हैं। इस तरह मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बुक की एक्सरसाइज में जो आंसर आपको दे रखे हैं वो इस एंट्री से दे रखे हैं, तो कहीं आप कंफ्यूज नहीं हो कि ये एंट्री कहाँ से आ गई, ठीक है। तो हमें सब कुछ पता होना चाहिए कि चीज़ें कहाँ से डेवलप होती हैं। देन ऐसे ही सेम अब नेक्स्ट जो मैं एंट्री करूँगी वो किस पे करूँगी, पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे वापसी आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाइए। आप साथ साथ क्या करेंगे, एक नोटबुक लेंगे, अपनी भी नोटबुक लेंगे और साथ साथ लिखते रहेंगे मेरे साथ। तो ऐसे में क्या करेंगे, कई एंट्रीज होंगे जो आप अपने आप बना लेंगे, ठीक है। इससे आप जो चीज़ें हम खुद सीखते हैं उसको हम जल्दी याद रहती हैं वो चीज़ें, ठीक है। तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की आप फटाफट मुझे एंट्री बना के दिखाइए अपनी नोटबुक में। हम सीख चुके हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहाँ पे आता था, आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट साइड पे आता था। और तो मैं एंट्रीज क्या करती थी वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। अब हम कैपिटल अकाउंट में बनाना सीखते हैं उसको। तो कैपिटल अकाउंट में कहाँ पर आता था वो, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता था। और मैंने आपको ट्रिक बताई थी, टू का तो हमेशा टू में ही रहता है, मतलब क्रेडिट ही रहता है। तो डेबिट क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट इफ देयर इज अ केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, राइट। तो अब मैं क्या एंट्री करूंगी, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, राइट। मेरी सेकेंड एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, राइट, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और ऐसे ही ऑल्टरनेटिवली हम कैसे एंट्री कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट हो रहा है और सेम अमाउंट से ही क्रेडिट हो रहा है, तो दोनों को हम चाहें तो काट सकते हैं। तो जो मेरी एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो इन दोनों की जगह मैं एक एंट्री कर सकती हूँ, वो मेरी कौन सी एंट्री होगी, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो कट गया, तो यहाँ पे आया पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। ऐसे ही हम थर्ड एंट्री करना सीखेंगे। ये आपकी बुक में बिल्कुल स्टार्टिंग के पेजेस में दे रखी है एंट्रीज, और रटने की जरूरत नहीं है, इसको हम खुद ही बना रहे हैं, राइट। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन डेली। नेक्स्ट क्या आता है आपका, सैलरी और कमीशन टू द पार्टनर आता है, सैलरी और कमीशन टू द पार्टनर। तो उसकी एंट्री हमें याद है क्या होती है, फर्स्ट एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू पार्टनर्स सैलरी और कमीशन, राइट। ये हम सीख चुके हैं, इसलिए बार बार मैं नहीं बताऊंगी, एक्सप्लेन कर रही है आपको। देन अब हम यहाँ पे सैलरी और कमीशन का करें, तो मैंने आपको बताया था बाय वाला डेबिट होता है, तो सैलरीज और कमीशन, पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट एज द केस में भी। सो यहाँ पर क्या एंट्री बनेगी, पार्टनर्स सैलरी और कमीशन, चाहे सैलरी हो चाहे कमीशन अकाउंट हो, डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, राइट, कैपिटल और करंट अकाउंट। आप चाहें तो ये दोनों एंट्री कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिवली मैं एक एंट्री भी कर सकती हूँ, सैलरी से आपकी सैलरी कट जाएगी, तो यहाँ मेरी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, राइट। ये एंट्री भी मेरी हो सकती है, राइट। तो ये हमने सारी एंट्री करनी सीखी। एक एंट्री और करेंगे जो हम करेंगे, दैट इज जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट को, क्योंकि लॉस तो होता नहीं है, ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। उसकी एक ही एंट्री होती है क्योंकि वहीं पर हम वो चीज़ को कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट मीन्स जब प्रॉफिट हो रहा है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये हमारी एंट्री क्या होगी, ये एक ही एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आ जाती है, ठीक है। तो
दीज आर द एंट्रीज जो हमने सारी सीखी हैं। चाहे तो दोनों एंट्रीज करेंगे तो भी ठीक है, एक एंट्री करेंगे तो भी ठीक है। तो अभी हमने जितने भी अकाउंट बनाने सीखे उन सबके हमने जर्नल एंट्री करने भी सीख ले हैं। लेट्स डू, अब हम स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं और उससे हमें पता चल जाएगा क्या क्वेश्चंस को हमें कैसे एंट्री को पास करना है। और दूसरी चीज़ मैं ये चीज़ लेके चल रही हूँ कि आप सबको पता है कि कैपिटल अकाउंट होता है, जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होते हैं पार्टनर्स के, तो सारी एंट्रीज जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की वो करंट में जाती हैं। और अगर पार्टनर्स का फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है तो सारी की सारी जो एंट्रीज हैं वो कैपिटल अकाउंट में जाती हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं, न्यूमेरिक क्वेश्चन, कहाँ पर कन्फ्यूजन है, कहाँ पर प्रॉब्लम होती है, अब जो स्टूडेंट है वो सारी एंट्री सही कराएगा, लेकिन वो ये चीज़ नहीं देखता कि फिक्स्ड कैपिटल है, करंट है, फिक्स्ड कैपिटल है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। तो वो क्या करेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जगह करंट अकाउंट लिख देगा या करंट की जगह कैपिटल लिख देगा। नेचुरली वो गलती करेगा, क्योंकि जब तक आप पूरी बुक कर लेंगे तब तक कि आप छोटी छोटी चीज़ें भूल जाएंगे। तो ये चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए, जब भी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसमें ज़रूर देखिए कि पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो करंट है और वो फ्लक्चुएटिंग है या फिर फिक्स्ड है। सपोज उसने कुछ मेंशन नहीं कर रखा, ना फ्लक्चुएटिंग मेंशन कर रखा है और ना ही फिक्स्ड मेंशन कर रखा है, तो नेचुरली हम जो बाय डिफॉल्ट मान के चलते हैं कि उसकी जो कैपिटल है वो फ्लक्चुएटिंग है, मीन्स वो एक ही अकाउंट बना रहा है कैपिटल अकाउंट का, राइट। ठीक है, अब हम क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज मेरी बुक में वो क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 टी.एस. ग्रेवाल, समझने के लिए थोड़ा सा, ठीक है। यस, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, अमर एंड ए एंड बी, मैं इसको ए एंड बी लिख देती हूँ, ए एंड बी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2016। ठीक है, स्टार्टिंग की, इसका मतलब उनकी ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, और ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल का क्या इसमें इंपॉर्टेंस है वो चीज़ भी मैं आपको बताऊंगी। कॉन्ट्रीब्यूटिंग ₹1,50,000 एंड ₹2,50,000 रिस्पेक्टिवली उनकी कैपिटल है। Towards capital, the partnership did provided that interest on capital and 10% per annum, 10% per annum उनका interest on capital है। ठीक है, मैं इसका छोटे छोटे नोट्स बनाते जाती हूँ, जैसे मैंने आपको करा ही रखा है कि हम क्या करते हैं, छोटे छोटे नोट्स बनाते रहते हैं ताकि हमें बार बार बुक को देखने की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ पर उसने जो मुझे बता रखा है दैट इज़ A:B, क्या है, पार्टनर्स हैं, इसकी कैपिटल है 1,50,000 और इसकी कैपिटल है 2,50,000, जो अभी तक उसने मुझे इन्फॉर्मेशन दी। उसके बाद उसने कहा कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 10% है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 10% है, 10% है। तो मैं यहीं से 10% सबको निकालना आता है, एक जीरो कट जाती है, दैट इज़ 15,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और इसका हो गया 25,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब वो आगे क्या कहता है, वो कहता है कि दिन it also provided that capital account shall be maintained following fixed capital account। उसने fixed capital account को फॉलो किया है, तो ध्यान में रखेंगे कि जितनी भी एंट्रीज होंगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्रॉइंग्स, वो सब कहाँ जाएंगी, वो उसके करंट अकाउंट में जाएंगी, क्योंकि ऐसे केस में 2 अकाउंट बनेंगे। तो यहाँ पर क्या जाएगा, करंट अकाउंट में जितनी भी एंट्रीज होंगी वो करंट अकाउंट में जाएंगी। The firm earned net profit of 1 lakh for the year ended 31st March 2017. पास द जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री पास को वो आप कर ही लेंगे, बट एक बार मैं आपको इसको करके दिखा देती हूँ। आप इधर क्या करेंगे, अपनी नोटबुक में इसको करके दिखाएंगे, फटाफट मुझे एंट्री पास करके दिखाइए। अच्छा, अब उसने मुझे बोला है कि प्रॉफिट कितना है, 1 लाख रुपीज़ का है, और एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री पास करो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की आप 2 एंट्री भी पास कर सकते हैं ना, आप ये दोनों भी कर सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, मैं एक ही एंट्री पास कर रही हूँ। ठीक है, तो एक ही एंट्री मैंने कहा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर कौन सा अकाउंट आएगा, करंट अकाउंट आएगा। तो यहाँ पे जो मैं एंट्री पास करूँगी वो क्या होगी, मेरी एंट्री जो पास होगी दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। कितने पार्टनर हैं, 2 पार्टनर हैं, 2A, और क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल है तो 2A करंट अकाउंट and 2B is current account, right? 2B is current account। अब ये किस लिए पास की है, फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। ठीक है, ये आप लिख लेंगे। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकला था 15,000 25,000, दैट 15,000 एंड 25,000, तो ये कितना हो गया, 5 5 10 4, दैट इज 40,000 रुपीज़ हो गया, राइट। तो एक सिर्फ समझाने के लिए था कि हम कैसे पता चलेगा कौन सा फिक्स्ड है कौन सा करंट अकाउंट है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। देन नाउ आई एम गोइंग टू टेक द क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 19 हम लेंगे, जो मुझे थोड़ा सा लगा कि आपको करवाना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 19। अब एक चीज़ मैं जो आपको करा रही हूँ वो ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 19 की, एक सिंपल सी बात है
कैपिटल जितना आप टाइम तक लगाए रखोगे, अब सपोज मैं किसी को लोन देती हूँ, मैं किसी को जितना टाइम लोन दूंगी वो मुझे को उतना ही टाइम तो इंटरेस्ट देगा ना। अगर सपोज मैं उसको सब ऐसे ही एक कैपिटल में होता है, आप जितने टाइम के लिए फॉर्म में कैपिटल लगाएंगे उतना ही आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। अगर बीच में से मैं कुछ कैपिटल निकालूंगी तो मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम हो जाएगा, और अगर मैं एडिशनल कैपिटल उसमें इंट्रोड्यूस कर दूंगी तो मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, जो प्रॉब्लम रहता है बच्चों के। क्वेश्चन नंबर 19 एक बार पढ़ते हैं और उसके बाद उसके नोट्स भी बनाते हैं कैसे हम इसको रफ में करेंगे। कमल एंड कपिल आर पार्टनर शेयरिंग हैविंग फिक्स्ड कैपिटल। यहाँ पर मैं ज़रूर गौर करूँगी, यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल है, इसका मतलब दिमाग में रख लो, उसी टाइम दिमाग में रखो कि कोई भी एंट्री होगी वो कहाँ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन रिलेटेड कोई भी एंट्री है वो करंट अकाउंट में जाने वाला है, यहाँ पर आप फिक्स कर लें। देन उसने कहा कि 5 लाख ईच है दोनों की जो भी कैपिटल है ऑन 31 मार्च 2016। आगे कमल इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल, उसने 31 मार्च 2016 लिखा है तो मैं इसको 1 अप्रैल 2016 मतलब ओपनिंग कैपिटल भी मान सकती हूँ, क्योंकि उसने क्या किया 1 अक्टूबर 2016 को कुछ कैपिटल निकाला और कुछ डाला। ठीक है, 31 मार्च 2016 को जो उनकी कैपिटल है कमल और कपिल की कितनी है वो मैं अपनी नोटबुक में लिख लेती हूँ। दैट इज़ कमल। क्वेश्चन नंबर 19 है ये मेरी बुक में, और आप अपनी बुक में चेक कर लेंगे आपका कौन सा क्वेश्चन है। कमल एंड कपिल दे आर 2 पार्टनर्स एंड बोथ हैव 5 लाख कैपिटल, 5 लाख रुपीज़ एज कैपिटल, और दोनों की कैपिटल कितनी है 5 लाख रुपीज़ है। उसके बाद वो बोलता है कमल इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ रुपीज़ 1 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2016। आफ्टर 6 मंथ वो क्या करता है, अकाउंट करेंगे अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर फर्स्ट ईयर। तो आफ्टर 6 मंथ उसने क्या किया, कमल ने क्या किया 1 लाख रुपीज़ कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, और जबकि कपिल ने क्या किया 1 लाख विड्रॉ कर लिया कैपिटल को। ठीक है, उसने आउट ऑफ कैपिटल उसको निकाल लिया 1 लाख रुपीज़। तो उसको मैं लिख लेती हूँ अपने नोट्स में। 1 अक्टूबर 2016 को कमल ने इंट्रोड्यूस किया 1 लाख रुपीज़ कैपिटल। ठीक है, और इसने क्या किया 1 लाख रुपीज़ कैपिटल निकाल लिया। ठीक है, अब वो आपसे कहता है कि जो इंटरेस्ट ऑन जो द फर्म एंड नेट प्रॉफिट इतना, लेकिन इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल आपको अलाउड करना है 10%। फर्म का प्रॉफिट है 6 लाख, आपको जनरल एंट्री जो करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं एंट्री देखते हैं कि इसका इंटरेस्ट कितना बनता है। 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, यहाँ पर मैंने लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट इज 10%, और उसके बाद मैंने प्रॉफिट भी लिख लिया ताकि मुझे बार बार बुक उठाने की ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद प्रॉफिट कितना है आपका 6 लाख रुपीज़ है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे बुक साइड में रख ली। राइट, अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। अब एक चीज़ ध्यान में रखना, आपके इसके 2 मेथड हो सकते हैं। ठीक है, एक मेथड होता है जो सिंपलेस्ट मेथड होता है जो हम एक कर सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का। मैं पहले कमल का लेके चलती हूँ, तो कमल के में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है जो बनता है। ठीक है, मैं 2 मेथड से कर सकती हूँ। पहला मेथड जो करते हैं उसमें क्या करते हैं, जैसे 5 लाख रुपए कैपिटल थी और 5 लाख रुपीज़ जो कैपिटल है वो उसके 6 महीने तक तो 5 लाख रुपए कैपिटल रही, और 6 महीने के बाद उसने क्या किया अपनी कैपिटल चेंज कर दी, क्योंकि अब उसकी कैपिटल 1 लाख प्लस होके 6 लाख हो गई। तो मैं क्या लिखूंगी कि जो 5 लाख तो उसकी 6 मंथ तक रही कैपिटल। ठीक है, 5 लाख पे कितना परसेंट है 10% है, और क्योंकि 6 मंथ तक रही तो 6/12 है। और उसके बाद क्या हुआ, जब 6 महीने बाद उसकी कैपिटल कितनी हो गई 6 लाख हो गई, तो 6 लाख पे 10% और 6/12। तो इस तरह से हम एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा सकते हैं। अब कई लोग क्या करते हैं वो दूसरे मेथड को अडॉप्ट करते हैं, वो भी हम करेंगे बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है तो ईजिएस्ट मेथड है जिससे हम ये करते हैं। ठीक है ना, तो कितने टाइम तक कितना पैसा कितनी कैपिटल आपके फर्म में रही उसी के हिसाब से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 5 लाख का 10% हो गया 50,000, और 50,000 का हाफ हो गया 25,000 रुपीज़। ठीक है, और ऐसे 6 लाख का 10% 60,000, 60,000 का हाफ हो गया दैट इज 30,000। तो उसको जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ वो हुआ 55,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा किसको, कमल को। ऐसे हम देते हैं कपिल का क्या होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कपिल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा, जितना उसने कैपिटल जितने टाइम तक लगाई है, उसने 5 लाख तक उसकी कैपिटल फर्म में रही, कब तक 1 अक्टूबर तक रही, इसका मतलब 6 मंथ तक तो 5 लाख यूज़ किया है फर्म ने उसका। तो हम क्या करेंगे उसको 6 मंथ के लिए 5 लाख पे 10% दे देंगे। राइट,
उसके बाद उसकी कैपिटल 6 महीने बाद 6 मंथ के बाद उसकी जो कैपिटल वो कितनी होगी 4 लाख हो गई, क्योंकि उसने 1 लाख निकाल दिया। तो अब फॉर्म में उसकी कैपिटल कितनी रह गई 4 लाख रुपीज़, ठीक है, 6 मंथ के बाद। तो 6 महीने ही बच गए, तो 4 लाख पे क्या होगा उसको 10% के हिसाब से 6 मंथ का क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम कर लेंगे, तो 5 लाख का 10% 50 और 50 का हाफ हो गया 25,000, ऐसे 4 का 10 40,000 एंड 20,000। तो अगर मैं इसका टोटल करूँ तो इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है 45,000 रुपीज़, ठीक है। तो इसको मिल रहा है 55,000 और उसको मिल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 45,000, राइट। अब उसने मुझे क्या बोला नेक्स्ट, उसने कहा आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करनी तो हमें आती है, दैट इज इजी। वो आप सीख चुके हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करना, क्योंकि ये फिक्स्ड है तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड को अडॉप्ट कर रहा है, तो इसलिए इसकी सारी जो एंट्रीज वो करंट अकाउंट में जाएंगी। और हमने क्या एंट्री की थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, याद करो, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। अपने पिछले क्वेश्चन में भी किया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, क्योंकि फिक्स्ड है तो यहाँ पे भी करंट अकाउंट में जाने वाली है। तो मैं जो एंट्री करूँगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वो क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमल्स करंट अकाउंट, क्योंकि ये फिक्स्ड कैपिटल को फॉलो कर रहा है, टू कमल्स करंट अकाउंट एंड टू कपिल्स करंट अकाउंट, राइट, टू कपिल्स करंट अकाउंट। कितना है टोटल इसका 45 और इसको मिलेगा 55,000 और ये हो गया 45,000। तो टोटल हो गया इनका 5 और 10 5 और 10, तो ये हो गया 1 लाख रुपीज़ जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, राइट। नेक्स्ट उसने मुझसे क्या कहा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। वो आप बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, या फिर ऐसा करते हैं इकट्ठा बनाएं, आप लोग क्या करें अपने उस पर चेक करें, ठीक है। तो हम फटाफट इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देते हैं। आप अपनी नोटबुक पे स्टार्ट करेंगे, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और ये भी समझ आएगा कि आपने कितना आपको आता है। मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 30, मेरी एक बुक में 31 मार्च 2017 रहेगा। आप अपनी बुक में देख लेंगे आपकी बुक में क्या होगा, क्योंकि उसमें ईयर चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, सेम वही, हम 2 लाइन्स लेंगे एंड आप स्केल से ही करेंगे, ध्यान रखना। देन सबसे पहले हम प्रॉफिट को लेके आएंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना था, 6 लाख था, 1 2 3 4 5। उसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कमल के कितने थे और कपिल के कितने थे। कमल के कितने थे 55,000 और कपिल के कितने 45,000। तो ये हो गया 1 2 3 10 एंड 10, 1 लाख रुपीज़, ठीक है, 1 लाख रुपीज़। उसके बाद क्या होगा, और तो कुछ देना नहीं, सैलरी कमीशन कुछ नहीं है, नेचुरली अब प्रॉफिट ही होगा। तो अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को शिफ्ट कर देंगे इनके अकाउंट में, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कमल्स, लेकिन कहाँ पर, करंट अकाउंट में, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल है, टू कमल्स करंट अकाउंट टू कपिल्स करंट अकाउंट, राइट। अभी हमें पता है 6 में से बन गया 5 लाख रुपीज़। अब कौन सा शेयरिंग रेशो है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो नेचुरली इनका 1:1 होगा, 6 1, तो 5 लाख रुपीज़। 5 लाख का हम हाफ ऑफ कर देंगे तो 2,50,000 एंड 2,50,000, तो 2,50,000 और यहाँ पे भी 2,50,000, राइट। ये हो गया 5 लाख रुपीज़ और ये हमने क्या कर दिया, अकाउंट को क्लोज कर दिया, दैट इज 6 लाख रुपीज़। अकाउंट इज क्लोज, ठीक है। तो ये तो हम इजीली कर सकते हैं, तो देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, ठीक है। अब यहाँ तक हमने कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको करवाने वाली हूँ उससे पहले आप कुछ चीज़ें नोट करेंगे, राइट। देखिए आपको पता है कि मैं आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन नहीं करा रही हूँ, तो जो भी आपकी चीज़ें आप अपने चैप्टर में जो भी आपकी थ्योरी है जो कि न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारा मैं आपको यहीं करा देती हूँ, नोट में लिखवा के। उसके बाद आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो जाएंगे। तो एक बार अपने सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आप अपने इलस्ट्रेशंस को देखिए कि उसमें आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ जो आपसे छूट गई हो, वो हम सबसे लास्ट में करेंगे, राइट। नेक्स्ट जो हम करेंगे, मैं कुछ नोट लिखवाऊंगी, आप उस चीज़ को नोट करेंगे, राइट। पहले कुछ क्वेश्चन करने से पहले पहला नोट क्या है, फर्स्ट नोट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज गिवन ऑन ओपनिंग कैपिटल।
ओपनिंग कैपिटल। एक सिंपल सी बात है, सपोज जो मेरी ओपनिंग कैपिटल थी वो 5 लाख रुपीज़ थी, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट को फॉलो किया, उसमें मैंने कुछ ड्राइंग्स की, फिर वापसी किया पैसा, जो भी समथिंग किया, ठीक है, अपने ड्राइंग्स की, कुछ प्रॉफिट हुआ आपने उसमें ऐड किया, जो उसको आपने चेंज कर दिया। लेकिन एक्चुअली में जो मेरे पैसा लगा हुआ था वो तो स्टार्टिंग में जितना लगा होगा और पूरे साल जितना लगा उसी पे तो इंटरेस्ट दिया जाएगा ना, एंड पे तो थोड़ी कोई इंटरेस्ट मिलता है। तो आपके जो ओपनिंग कैपिटल होती है उसके अकॉर्डिंगली हम इंटरेस्ट देते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखिए जब आपको क्वेश्चन में दे रखा है तो क्या वो आपका ओपनिंग बैलेंस है या नहीं। जैसे 1 अप्रैल 2017 को दे रखा है उसने, ठीक है, फिर उसने आगे की ट्रांजैक्शन 1 अक्टूबर की 2017 की दे रखी है, ठीक है, मुझे पता चल जाएगा ये ओपनिंग बैलेंस ही है। लेकिन अगर वो मुझे 31 मार्च 2018 की देता है और उससे पहले वो क्या करता है 2018, लेकिन सारी ट्रांजैक्शन वो 2017 की दे रहा है, तो इसका मतलब जो उसने 2018 वाला मुझे जो दे रखा है वो एक्चुअली क्लोजिंग कैपिटल है, जिसपे मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकालूंगी। सबसे पहले मुझे ओपनिंग कैपिटल पे पहुंचना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए। तो एक चीज़ जो आप नोट, जो भी चीज़ मैं आपको नोट में लिखवाती हूँ, प्लीज़ आप उसको साथ साथ लिखते रहिए, आपके बाद में बहुत काम आएगा जब आप सारे इकट्ठा क्वेश्चन करने बैठेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज गिवन ऑन ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, ये हमेशा। और तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम ओपनिंग कैपिटल पे देते हैं। और अब हम सेकंड में निकालेंगे एक्चुअली जब क्लोजिंग कैपिटल दी हो तो हम ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सेकंड जो हमारा नोट होगा कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल, सॉरी, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल व्हेन क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन, ठीक है, व्हेन क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन। इसका भी एक फॉर्मूला करेंगे, लेकिन रटेंगे नहीं, फिर से वही बात, नो क्रैमिंग, इसको हम समझेंगे कैसे होता है। अब आप वापसी 11th में चाहिए। अब 11th में हम क्या करते थे, बैलेंस शीट में याद कीजिए, बैलेंस शीट में क्या होता था, हमारे पास क्या होता था, कैपिटल होती थी, ओपनिंग कैपिटल होती थी, है ना, ओपनिंग कैपिटल या कैपिटल लिखते थे आप बैलेंस शीट में, राइट। फिर हम क्या करते थे, जब हम क्या करते थे प्लस नेट प्रॉफिट करते थे, और अगर नेट लॉस होता तो हम उसको माइनस करते थे, राइट, ये हम करते थे। और उसके बाद हम क्या करते थे, ड्राइंग्स को क्या करते थे, माइनस कर देते थे। जब हम ड्राइंग्स को माइनस करते थे तो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आ जाती थी एट द एंड ऑफ द ईयर, और उसको हम बैलेंस शीट में लिख देते थे कि एट 31 मार्च 2017 मेरी इतनी कैपिटल थी। अब मान लो सपोज मैं आपको ये कहूँ कि नहीं, अब आपको तो ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, कुछ नहीं है, ये चीज़ तो हमें याद ही, हम नेट प्रॉफिट ऐड करते थे, ड्राइंग लेस करते थे, बस आपको ये दिमाग में रखना है, ठीक है। आप क्या करेंगे, मुझे कोई कहेगा क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे पहुंचना है तो उल्टा कर दूंगी, ड्राइंग को प्लस कर दूंगी और प्रॉफिट को माइनस कर दूंगी। तो क्राइम करने की जरूरत नहीं है इसको, ये चीज़ तो हमें पता ही है, यहीं से ये चीज़ें निकलेंगी। अगर सपोज क्लोजिंग कैपिटल आपको दी हुई है और मुझे ओपनिंग कैपिटल पे पहुंचना है तो मैं क्या करूँगी, क्लोजिंग कैपिटल में नेट प्रॉफिट जो होगा उसको क्या करूँगी, माइनस करूँगी, माइनस नेट प्रॉफिट, एंड उसके बाद क्या करेंगे हम, ड्राइंग्स यहाँ माइनस है तो यहाँ पे ड्राइंग्स प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ ड्राइंग्स क्या हो जाएंगे, प्लस मीन्स उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरी क्या निकल जाएगी, ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगी। तो इस चीज़ को क्राइम करने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ तो हमने पिछले वाले मेथड से ही निकाली है, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और हमेशा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगता है वो कौन से पे लगता है, हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे ही लगता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड अगर हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, कोई क्वेश्चन अगर मुझे यहाँ से मिलता है तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 20th, नो दैट इज क्वेश्चन नंबर 20 तो आप कर लेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम, राइट, क्वेश्चन नंबर 22, यस, क्वेश्चन 22। इसमें हमें ये चीज़ को पता चलेगा कि ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल को कैसे मैनेज करना, राइट। क्वेश्चन नंबर 22 मेरे में यहाँ पर है, और आप देखेंगे आपके में कौन सा क्वेश्चन है ये न्यू बुक में। और सेकेंडली अगर चीज़ें, ये भी एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि क्वेश्चन नहीं मैच करते, डजंट मैटर, आपके न्यूमेरिक नहीं मैच कर रहे, सपोज जैसे ये 5 लाख और 6 लाख डिफरेंट है नाम, इससे कोई फर्क नहीं। आप कंसेप्ट को क्लियर करो, हम चीज़ें जो क्लियर कर रहे हैं वो कंसेप्ट क्लियर करें कि अगर ऐसा होता तो ऐसा ही होगा, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अब मैं जो क्वेश्चन करने वाली हूँ वो 22 क्वेश्चन है, दैट इज आशीष एंड आकाश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 3:2 and their capital showed a credit balance of 5 lakh and 6 lakh respectively as on 31st March 2017। अब देखो 31st मार्च 2017 को, इसका मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर उसने मुझे दे रखा है, लेकिन कैसे दे रखा है, आफ्टर डेबिट ऑफ ड्राइंग्स, उसने ड्राइंग्स को डेबिट करके मुझे मेरे जो दे रखी है
कैपिटल दे रखी है, उसने ड्राइंग को डेबिट कर दिया है, जबकि उसको ड्राइंग को डेबिट नहीं करना चाहिए क्योंकि मुझे तो ओपनिंग कैपिटल चाहिए थी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, पहले हम इसका एक छोटे से नोट्स बनाते हैं। ठीक है, वो क्या कहता है, राइट। क्वेश्चन नंबर मेरी बुक में ये 22 है, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें वो क्या कह रहा है, दैट इज आशीष एंड आकाश आर पार्टनर्स। Ashish and Akash are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. Their capital are given. Capital है 5 lakh and 6 lakh. ठीक है, ये उनकी कैपिटल है, लेकिन ये कैपिटल कब है, एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2017 को है। ठीक है, 31 मार्च 2017 को। और उसके बाद वो क्या कहता है, आफ्टर डेबिटिंग, उसने क्या किया, ड्राइंग को उसने डेबिट कर दिया है। ड्राइंग कितनी है, 1,50,000 एंड 1 लाख है। जो ड्राइंग को डेबिट करने के बाद, ड्राइंग को डील करने के बाद, जो कि इसकी 1,50,000 ड्राइंग थी और 1 लाख थी, ड्राइंग को डील करने के बाद उसने हमें कैपिटल को दे रखा है कि इतनी कैपिटल है। उसके बाद वो कहता है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज़ 5 लाख रुपीज़। तो नेट प्रॉफिट है वो 5 लाख रुपीज़ है, 1 2 3 4 5, राइट। अब वो बोलता है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको अलाउ करना है 10% करना है। आप एक जर्नल एंट्री पास कीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। अगर आपके पास बुक नहीं है तो भी आप ये चीज़ देख लीजिए, आपको फिर समझ आ जाएगा बिना बुक के ही। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है, 10% है। अब नेचुरली बात है, उसमें आफ्टर डेबिटिंग दे रखा है, तो इसका मतलब इसने क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है। लेकिन उसने क्या किया है, मैंने आपको बताया क्लोजिंग कैपिटल में हम प्रॉफिट को भी माइनस करते हैं, बट उसने मुझे बताया है कि मैंने प्रॉफिट का भी कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ मैंने इस जो कैपिटल को निकालने के लिए ड्राइंग को ही डेबिट किया है। तो ठीक है, तो अगर उसने प्रॉफिट का कुछ नहीं किया तो प्रॉफिट का हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे पहुँचते हैं। ये मेरी क्लोजिंग कैपिटल ऑफ आशीष एंड आकाश। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, 5 लाख एंड 6 लाख। तो ड्राइंग्स क्या करते हैं, अभी मैंने आपको बताया, ड्राइंग्स को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो ड्राइंग्स को, क्योंकि प्रॉफिट का तो उसने डील ही नहीं किया, तो 1,50,000 को मैं ड्राइंग को प्लस कर दूंगी और यहाँ पर मैं 1 लाख को प्लस कर दूंगी। तो ये हो गया 6,50,000 एंड यहाँ पे हो गया 7 लाख। ठीक है, ये मेरी आ गई ओपनिंग कैपिटल। बस, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसी ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट को काउंट करेंगे। तो अगर उसने 10% क्या रखा है तो इजीली निकाल लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना रहेगा, 65,000। ठीक है, और यहाँ पे रह गया 70,000, क्योंकि 10% है, 10% में 1 0 काट दूँ, 65,000 एंड 70,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया। उसके बाद उसने कहा है कि आप इसकी क्या करें, एंट्री पास करें। तो एंट्री में हमें पता चल गया है कि उसने क्या कर रखा है, कोई फिक्स कैपिटल तो कह नहीं रखी है। तो फिक्स कैपिटल नहीं कह रखी, तो इसका मतलब ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगी बाय डिफॉल्ट। वैसे ही पता चलेगा क्योंकि ड्राइंग्स को उसने क्या कर रखा है, यहाँ पे माइनस कर रखा है। अगर मान लो ड्राइंग्स को माइनस कर रखा है तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को ये अडॉप्ट कर रहा है, क्योंकि कैपिटल में ही प्लस माइनस कर रहा है वो। ठीक है ना, तो अब इसकी एंट्री पास करने को कहा तो ईजी है, आप लोग बना ही सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होगी, हम करके आए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आशीष कैपिटल अकाउंट एंड टू आकाश कैपिटल अकाउंट। निकाल चुके हैं ये तो हम, दैट इज 65,000 एंड 70,000, सॉरी 70,000, 7613, तो 1,35,000, 1,35,000 क्या हो गया इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद उसने हमें क्या कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। तो ये काम मैं आपको देती हूँ कि आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। पिछले क्वेश्चन में किया था ना हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा था, यहाँ प्रॉफिट लिखा था। जो प्रॉफिट आया उसको आप क्या करेंगे, कौन से रेशो बांटेंगे, इक्वली नहीं बांटेंगे इस बार 3:2 में बांटेंगे। क्यों, क्योंकि इस बार उसने हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है। इसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कंप्लीट हो जाएगा। तो दैट इज योर होमवर्क। आप क्या करें, इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाएंगे कि कैसे बनाना है। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पुट कर सकते हैं क्वेश्चन नेचुरली। ठीक है, देन अब नाउ आई एम गोइंग टू टेक द क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन हमेशा बच्चों को कभी ना कभी प्रॉब्लम क्रिएट करता है और उनको समझने में प्रॉब्लम आती है कि उनको क्वेश्चन नंबर 23 के हमेशा मुझे स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम ये क्वेश्चन आप समझा दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं।
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23 समझने से पहले मैं एक चीज़ आपको एक चीज़ समझाऊंगी, दैट इज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक नोट लिखेंगे इसको करने से पहले, ठीक है ना। नोट इज डिफरेंस बिटवीन drawings. There are two terms: drawings against capital, drawings against capital, and एक चीज़ होती है drawings against profit, ठीक है। और अगर मैं आपको प्रैक्टिकल वे में प्रैक्टिकली समझाऊँ जिससे आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी, तो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है। देखो, अगर सपोज जैसे ओनर ऑफ द बिजनेस है, पार्टनर ऑफ द बिजनेस, वो क्या कर रहा है, अपनी कैपिटल में से ही कुछ पैसा निकाल रहा है जिससे उसकी कैपिटल कम हो रही है। जैसे सपोज उसने 20,000 रुपीज़ एज अ कैपिटल लगाया और उसमें से वो क्या करता है, कुछ पैसा कैपिटल में से निकाल लेता है, विड्रॉ कर लेता है। जैसे 5,000 निकाला, तो हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी वो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल करेगा तो ऐसे में उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। वो क्या करे, अपनी कैपिटल में से ही निकाल रहा है। अब फर्म जो है अगेंस्ट प्रॉफिट एंड ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं इसको, डिफरेंस को। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल मैंने आपको बताया कि ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल कुछ भी अगर पार्टनरशिप फर्म में से पैसा निकालता है अपने कैपिटल के अगेंस्ट, तो ये उसकी कैपिटल को कम कर देगा, ठीक है। जैसे 20,000 लगाए थे तो उसने 5,000 निकाल दिए, तो अब उसकी कैपिटल जो फर्म में हो गई वो 15,000 हो गई। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट ये कभी भी उसकी कैपिटल को रिड्यूस नहीं करेगा। वो कहाँ से पैसा निकाल रहा है, प्रॉफिट में से निकाल रहा है। मतलब जो भी पैसा निकाला जा रहा है वो कैपिटल में से ना निकाल के प्रॉफिट में से निकाला जा रहा है, जो कि उसकी कैपिटल को रिड्यूस नहीं कर रहा, ठीक है। उसकी 20,000 कैपिटल है और उसके बाद उसने क्या किया, जो भी उसको बिजनेस में फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, जो भी उसके पास पैसा है बिजनेस में से, उसमें से उसने 5,000 निकाला। तो ऐसे में क्योंकि उसने ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट किया है, तो ऐसे में उसका जो कैपिटल है वो एज इट इज़ रहेगी। कहाँ पर, वो क्योंकि उसने ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट किया है, ठीक है। उसकी कैपिटल 20 की 20,000 रहेगी और इसको हम ड्राइंग्स मानेंगे, और जो कि उसकी लाइबिलिटी बनेगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी जो पार्टनर की होगी कि वो उसको वापस करे। हम करते थे ना पहले कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू अ सेपरेट आइडेंटिटी, तो ड्राइंग्स अगर वो निकाल रहा है, कुछ पैसे निकाल रहा है, ड्रॉ कर रहा है, तो बाद में उसको ड्राइंग्स देना चाहिए, और हो सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बनता है तो वो भी बिजनेसमैन को बिजनेस को वापस करना चाहिए। तो ये वो है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ऐसे में अगर वो कुछ भी पैसा निकालता है अगेंस्ट प्रॉफिट, तो उसको वो एज ए ड्राइंग माना जाएगा और उसको वो लायबल होगा कि वो फर्म को क्या करे, वापस करे, और इसी ड्राइंग पे क्या उसको देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जबकि ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल में क्या होता है, कैपिटल रिड्यूस हो जाती है और इसमें कोई भी इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो तो उसने कैपिटल में से पैसा निकाल लिया। तो दोनों में क्या है, डिफरेंस है, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट में, राइट। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड एक सम करते हैं। मेरी जो बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर है दैट इज 23। मैंने आपको बोला था कि 23 क्वेश्चन में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, हमेशा वो ये क्वेश्चन तो ज़रूर करने को बोलते हैं, राइट। तो एक बार हम इसका डाटा पढ़ लेते हैं, क्या कहना चाहता है। नरेश एंड सुकेश आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 3 लाख ईच एज ऑन 31 मार्च 2017। 31 मार्च 2017 और ये 1 अक्टूबर 2016 की बात कर रहा है, जो भी इसने बीच में कुछ ना कुछ किया होगा। तो इसका मतलब जो इसने मुझे कैपिटल दे रखी है 31 मार्च 2017, इसका मतलब उसने मुझे क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। तो उसने मुझे जो कैपिटल दे रखी है वो 3 लाख रुपीज़ ईच दे रखी है। तो मैं इसको लिख लेती हूँ, नरेश एंड सुकेश, राइट। मेरी जो बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 23 है। आप देखेंगे आपकी बुक में से कौन सा है ये क्वेश्चन, दैट इज नरेश एंड सुकेश, राइट। नरेश एंड सुकेश बोथ हैव कैपिटल ऑफ रुपीज 3 लाख। आगे वो क्या कहता है, उसके बाद उसने बोला है कि नरेश हैड विड्रॉन 50,000 अगेंस्ट कैपिटल। ध्यान रखना, नरेश ने अगेंस्ट कैपिटल कितना निकाला है, 50,000 रुपीज़, ठीक है। तो नरेश ने कितना निकाला, 50,000 रुपीज़ अगेंस्ट कैपिटल। इसका मतलब वो उसकी कैपिटल को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो ये क्या है, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल है, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल है, क्योंकि ये क्या करेगा, कैपिटल को कम करेगा, ठीक है। अब उसके बाद जो सुकेश है उसने क्या किया, ये कब हो रहा है ये ट्रांजैक्शन, ये 1 अक्टूबर 2016 को मिड ऑफ द ईयर में हो रहा है, राइट।
अब उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि ऑन फर्स्ट एंड ऑल्सो ₹1 लाख बिसाइड्स द ड्रॉइंग अगेंस्ट नरेश कैपिटल एंड ऑल्सो ₹1 लाख भी उसने निकाले हैं बिसाइड द ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल नहीं है इस बार, बिसाइड द ड्रॉइंग। अगर ये ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल नहीं है तो ये क्या होगा, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। तो उसने क्या किया है, ₹1 लाख भी निकाले हैं, लेकिन ये ड्रॉइंग अगेंस्ट क्या है, प्रॉफिट है। तो इसका मतलब ये कैपिटल को कम नहीं करेगा, कैपिटल को कम तो सिर्फ ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल ही करता है, ठीक है। ये ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है। उसके बाद उसने बोला है कि सुकेश हैड ऑल्सो, सुकेश ने भी ड्राइंग की है, वो कितने की है, 1 लाख पे की है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब सुकेश की ऑल्सो ड्राइंग है 1 लाख। अब इसने कुछ नहीं कह रखा अगेंस्ट कैपिटल, अगेंस्ट ड्राइंग बाय डिफॉल्ट। वैसे हम इसको क्या मानेंगे, कुछ ना देखो तो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट ही मानी जाती है। तो इसने कितने की ड्राइंग की है, 1 लाख, और ये भी क्या है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट ही है। तो इसने भी 1 लाख की ड्राइंग की है। इससे भी इसके कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना। इसने ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल कुछ नहीं की है, ठीक है ना। तो इसकी कैपिटल जो ओपनिंग कैपिटल होगी वही रहेगी, क्योंकि कैपिटल में कोई ना कमी होगी ना उसमें इंक्रीज होगा, राइट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। उसने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, प्रॉफिट 2 लाख है, पास द जनरल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%, ठीक है। प्रॉफिट ऑफ ये 2 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट इज 10% एंड प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट ऑफ द ईयर 1 मिनट आई हैव टू चेक। Profit of the year is 2 lakh. Profit is ₹2 lakh. Sorry. अब that is the capital that is given at the end of the year. तो ये क्या है, क्लोजिंग कैपिटल है। तो सबसे पहले मुझे पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो क्लोजिंग कैपिटल पे लगेगा नहीं, मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी दोनों की। चलिए निकालना स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला हम सबको पता है उसका क्या होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लोजिंग कैपिटल। यहाँ पे नरेश लिख देते हैं और ये सुकेश हो गया। इसके क्लोजिंग कैपिटल से हमने कहाँ पे पहुँचना है, ओपनिंग कैपिटल पे। क्लोजिंग कैपिटल इसकी कितनी थी, 3 लाख एंड इसकी भी 3 लाख। उसके बाद उसने क्या किया, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल किया, ठीक है। इसका मतलब जो उसने पैसा निकाला, जो उसने पैसा बीच में से कितना निकाला, उसने निकाला था ₹50,000। तो अगर 50,000 निकाला तो इसका मतलब कि पहले उसकी कैपिटल कितनी होगी, 3,50,000 होगी ना। 50 निकाला तभी तो 3 लाख हुई ना। बात समझ में आ रही है। तो हम क्या करेंगे, ड्राइंग कैसी भी हो उसको तो ऐड करते हैं। अगर मैं इसको आपको एक कहूँ कि मेथड या क्विक आपको टिप है, तो ड्राइंग तो हमेशा प्लस ही होती है, ठीक है। वैसे अगर हम सोचें तो हम ये क्यों प्लस करते हैं, क्योंकि पहले तो जब अब 3 लाख है, 50,000 उसने निकाले, तो इसका मतलब पहले कितनी होगी, 3,50,000 थी। तो इस हिसाब से ड्राइंग हमेशा क्या होती है, जुड़ती है। चलिए तो अब क्या होगा, ऐड होगा ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होगा ₹50,000। इसको मैं क्या करूँगी, ऐड करूँगी, राइट। अब उसके बाद ड्राइंग्स टू अगेंस्ट प्रॉफिट किया, और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट तो हम करते हैं, वो भी ऐड होता है। तो क्लोजिंग कैपिटल माइनस NP होता था, नेट प्रॉफिट प्लस ड्राइंग्स होता था, वो भी तो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होता था। तो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट पे क्या होगा, प्लस होगा, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। और ये दोनों ने किया है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। इसने भी ₹1 लाख किया है और इसने भी ₹1 लाख किया है। 1 2 3 4 5 1 3 4 5। इसका मतलब जो और ओपनिंग कैपिटल कितना होगा, ओपनिंग कैपिटल हमारी कितनी होगी, 4,50,000 और ये हो गई 4 लाख रुपीस। अब देखो क्या फ़र्क है, जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहती हूँ, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल तो मुझे पता चल गई 4,50,000 और 4 लाख। इसका मतलब जो उन्होंने कैपिटल जो फर्स्ट अप्रैल 2016 को जो कैपिटल लगी थी वो कितनी थी, 1 अप्रैल 2016 को जो कैपिटल इन्होंने लगाई थी वो अपनी कैपिटल ये थी। अब ध्यान रखना, हमने सिर्फ कैपिटल पे कंसंट्रेट करना है, राइट। अब कैपिटल की अगर मैं कंसंट्रेट करूं तो 4,50,000 थी, और उसने मुझे बोला कि 1 अक्टूबर 2016 को ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, मतलब कैपिटल निकाली है उसने कितनी कैपिटल निकाली, 50,000। तो इसने क्या किया, 50,000 कब निकाली, 1 अक्टूबर को। इसका मतलब जो 4,50,000 थी वो 6 मंथ तक तो बनी रही है ना, क्योंकि 1 अक्टूबर को उसने ट्रांजैक्शन की है। तो सबसे पहले हम नरेश की ही निकालते हैं। तो नरेश की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा,
नरेश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसने 4,50,000 तक उसकी लगी रही। कब तक लगी रही? 1 अक्टूबर 2016 तक उसकी लगी रही। तो इसका मतलब 4,50,000 पे कितना परसेंट है? 10%, तो 45,000 हो गया। लेकिन कितने महीने तक रही 4,50,000 फॉर्म में? 6 मंथ तक रही, क्योंकि 1 अक्टूबर तक। उसके बाद उसने क्या किया, उसमें से 50,000 रुपीज़ निकाल लिए, ठीक है ना, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल कर ली। उसने 50,000 रुपीज़ निकाल लिए, तो इसका मतलब उसके कितने बच गए? 4 लाख रुपीज़ रह गए। तो उसके बाद जब 6 महीने बाद जो बाकी के 6 महीने उसकी कितनी कैपिटल इन्वेस्ट रही? वही इन्वेस्ट रही 4 लाख रुपीज़। तो 4 लाख पे 10% इंटू 6/12, तो यहाँ पे हो गया 45,000, हाफ हो गया 45,000 का हाफ, दैट इज 22,500, और 40,000 का हाफ हो गया 20,000, और टोटल अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करूँ तो 42,500 हो गया, राइट। अब मैं यहाँ पर अगर इस साइड में निकालती हूँ, किसके निकालती हूँ? सुकेश की। तो सुकेश की कितने हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? सुकेश के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? सुकेश का कितना है? उसने 4 लाख रुपए लगाए थे 1 अप्रैल 2000 की, जो उसकी ओपनिंग कैपिटल थी 4 लाख रुपए। तो क्या उसने कैपिटल में से कुछ पैसा निकाला? नहीं निकाला। क्यों? क्योंकि तो ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट थी, कैपिटल में से तो कुछ नहीं निकाला पैसा। कैपिटल में तो 4 लाख रुपए ही रहे उसके ना, क्योंकि उसने कहा है कि ये जो 1 लाख रुपए ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है, कैपिटल में से एक भी पैसा नहीं निकला, ठीक है। तो अब ये 4 लाख उसने स्टार्टिंग में लगाई और वो एंड तक उसकी 4 लाख रुपीज़ ही लगी रही। तो इसकी क्या होगा? 4 लाख रुपीज़ पे 10%, और ये पूरे साल के लिए लगेगा। तो इसकी क्या होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? दैट इज 40,000 रुपीज़, राइट, ठीक है। अब ये चीज़ हमने निकाली, दोनों की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गई है। इसकी 40,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इसकी 42,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। अब उसने हमें क्या कहा है? उसने कहा है कि इसके बाद आप 2 एंट्री पास कीजिए, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पास कीजिए और दूसरी किसकी कीजिए? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट आपने कैसे किया उसकी कीजिए। तो सबसे पहले देखो, अगर हम पहले तो हमें डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। मैं यहीं पे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालती हूँ। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, मैंने आपको बताया था देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ना, ठीक है। तो अब हमारे पास एक्चुअली में प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो था वो कितना था? प्रॉफिट जो हमारे पास था दैट इज 2 लाख रुपीज़, राइट। प्रॉफिट 2 लाख रुपीज़, उसमें से हमने क्या लेना और क्या देना है? अभी तो उसने सिर्फ ये कहा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही देना है, ठीक है। लेस कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा टोटल कितना है? 42,500 प्लस 40,000, 2,500 प्लस 40,000, एंड दैट इज 82,000 बनेगा, 82,500, ठीक है, 82,500। तो 82,500 लेस करेंगे, दैट इज 7, 1 एंड 1, 1,17,500। ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अब क्या इसने कोई हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है? नहीं दे रखा। और अकॉर्डिंग, क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दे रखा, क्योंकि मैंने तो कुछ नहीं लिख रखा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इसका मतलब जब नहीं है तो एग्रीमेंट नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे? इक्वल ही होगा, 1:1। इसका मतलब इस प्रॉफिट का हाफ कौन लेगा? हाफ लेगा सुकेश और हाफ लेगा नरेश, राइट। तो जो नरेश का जो शेयर ऑफ कैपिटल कितना रहेगा? नरेश शेयर ऑफ प्रॉफिट, नरेश शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना रहेगा? इसका हाफ, क्योंकि 1/2 हो जाएगा ना, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 8 250, ठीक है, 5857, और सेम इतना ही हाफ हुआ है। तो सुकेश का भी कितना रहेगा? सुकेश शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये भी 58,750। अब एंट्रीज करनी है, तो एंट्रीज आर सो सिंपल, ये हम कर चुके हैं इसकी एंट्रीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की और इसकी, क्योंकि नथिंग इज मेंशन तो हम ये लेके चलेंगे। इनका क्या है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। और वैसे भी वो ड्राइंग्स को यहीं पर माइनस और प्लस कर रहे हैं, ड्राइंग्स को कर रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब सब चीज़ें कैपिटल में ही कर रहे हैं वो लोग, तो इससे भी बदल जाता है कि ये क्या है? एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। और नॉट ओनली दैट, ये आपको क्या कुछ नहीं कह रखा तो भी हमें पता चल जाएगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो सारी चीज़ों की एंट्री कहाँ पर होगी? उनके कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि एक अकाउंट बनता है, ये चीज़ मैंने आपको सिखाया। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल अकाउंट टू सुकेश कैपिटल अकाउंट, राइट। अब नरेश का कितना था? 42,500, यहाँ पर 40,000, टोटल तो हमने किया था यहाँ पर 82,500,
ठीक है। नरेशन आप लिख लेंगे फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, राइट। आप सेकेंड एंट्री उसने कहा कि डिस्ट्रीब्यूट भी करो प्रॉफिट को, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, कर देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ये एंट्री मैं आपको सिखा चुकी हूँ सारी, तो इजीली आप कर लेंगे। टू नरेश कैपिटल अकाउंट एंड टू सुकेश कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, टोटल था 117,500 और हमें जब डिस्ट्रीब्यूट किया था तो 58,750, तो ये हमने 2 एंट्रीज कर दी एंड जो समय ये ख़त्म हो गया यहाँ पर, राइट। फॉर प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, ठीक है। तो इस चीज़ में हमने ये चीज़ सीखा कि देयर इज़ अ डिफरेंस होता है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट में। तो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल क्या करता है, कैपिटल को कम या कम करता है, लेकिन ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट कभी भी कैपिटल को कम नहीं करता। और इसके लिए जो पार्टनर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, लायबल होता है, उसको वो जो उसने पैसा निकाला है उसको वापसी करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए कोई भी लायबल नहीं होता, पैसा वापसी करने की जरूरत नहीं, उसने तुमने कैपिटल में से निकाला, ये कैपिटल को रिड्यूस कर देता है, लेकिन इससे कैपिटल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया जाता है, ये जो ड्राइंग की जाती है इस पे कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं होता, क्योंकि तो कैपिटल निकाल रहा है, अपना ही पैसा वापसी निकाल रहा है, ये अपने कैपिटल को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सीखा कि दोनों में क्या फ़र्क है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट और ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल का ये एक सम था, राइट। इसके बाद हम लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं लूँगी, दैट इज, देखते हैं कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि ज़रूरी है करना। क्वेश्चन नंबर 24 भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, बस एक चीज़ आपको समझानी है, अगर आप खुद कर पाएँ इस क्वेश्चन को तो ये आप खुद ही करेंगे, राइट, नहीं करवाना पड़ेगा ये। अच्छा चलिए समझते हैं, ठीक है। ऐसे आपकी एक इलस्ट्रेशन भी है, तो इलस्ट्रेशन देख लेंगे आप इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, मेरे में ये 24 है, आप देख लेंगे। ऑन 1 अप्रैल 2013, Jay and Vijay entered into partnership for supplying laboratory equipment to the government schools situated in remote and backward areas. So they are two partners, Jay and Vijay, ठीक है। They contributed capital of 80,000, 50,000, क्योंकि 1 अप्रैल की बात कर रहा है ये, तो नेचुरली ओपनिंग कैपिटल ही दे रहा है। उसने कहा कि कंट्रीब्यूट किया, तो उन्होंने इसने कहा 80,000 एंड 50,000 कैपिटल कंट्रीब्यूट किया रिस्पेक्टिवली। ने एग्री टू शेयर द प्रॉफिट, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2 है। देन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड, पार्टनरशिप डीड कह रही है, उनमें एग्रीमेंट हो गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड एट 9% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है उनको, 9% पर एनम देना है। ड्यूरिंग द ईयर फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 7,800 रुपीज़, ठीक है। उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया है 7,800 रुपीज़। उसने क्या आप क्लियरली अपने नोट्स पे दिखाइए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी अकाउंट बनाइए, जय और विजय का एंडिंग 31 मार्च 2014, ठीक है। अभी आप क्वेश्चन देख लीजिएगा आपकी बुक में कौन सा क्वेश्चन है, राइट। अब मैं इसको अपने नोट्स में लिख लेती हूँ जो इसने क्वेश्चन बोला है। तो माय क्वेश्चन नंबर 24, इट इज क्वेश्चन नंबर 24। Question 24, yes. Question number 24. There are two partners, Jay and Vijay. Their capitals are 80,000 and 50,000. 80,000 and 50,000, right? And then उन्होंने क्या कहा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो उसने बोला है दैट इज़ 9%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 9% है, ठीक है। ये तो ओपनिंग कैपिटल है, हमें पता है, तो सीधा इस पर 9% लगा लेते हैं। 9 8 7,200 रुपीज़ इसका हो जाएगा, 9 5 4,500 रुपीज़ इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा, राइट। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन क्यों मैंने आपको कराया, इसमें क्या कहता है कि जो उसका प्रॉफिट है, चल प्रॉफिट लिख लेते हैं, जो प्रॉफिट दिया है वो कितना दिया है इसने, 7,800 रुपीज़। अब देखो एक सिंपल सी बात है, उसकी प्रॉफिट जो कंपनी फॉर्म जो अर्न करी है वो 7,800 रुपीज़ है, और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो उसको देना पड़ रहा है पार्टनर्स को वो 7,200 प्लस 4,500। तो यहीं से मुझे पता चल रहा है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ रहा है दैट इज़ मोर देन द प्रॉफिट, राइट। और पार्टनरशिप डीड में दे रखा है, तो हमेशा ध्यान रखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनरशिप डीड में दे रखा है कि इनको देना है, तो अब ऐसे में हमारे पास प्रॉफिट कम है तो हम क्या करेंगे, तो ध्यान रखेंगे क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आइटम की जो आइटम होती है वो कभी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होती, जितना है आपको उतना ही दे दो, वही बात खत्म है। ये नहीं है कि हम लॉस सहकर फर्म लॉस सहकर वो उनको देगी, ये चीज़ मैंने आपको कराया था। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की जितनी आइटम है वो एप्रोप्रिएशन है, आपके पास जितना है उतना दे दो,
जरूरत नहीं है कि इनको पूरा का पूरा आपको देना पड़े। तो हम क्या करेंगे, जितना है हम इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉब्लम कहाँ पर राइज होगी कि एक्चुअली इनमें डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें। तो इसका एक कैसे हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ध्यान रखेंगे। हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे तो दो पार्टनर्स हैं जय और विजय, तो हम क्या करते हैं जय और विजय, जय को कितना देना है 7200 रुपीज़ और यहाँ पे देना है 4500 रुपीज़। अगर सपोज जय को सैलरी भी देनी होती तो मैं यहाँ पे भी सैलरी भी ऐड कर देती, कमीशन देनी तो कमीशन ऐड कर देती, मतलब टोटल अमाउंट निकाल लेती जो कि जय को देना है। ऐसे ही मैं टोटल अमाउंट निकाल लेती जो विजय को देना है। अगर विजय को सैलरी भी मिल रही होती, कमीशन भी मिल रही होती तो टोटल अमाउंट निकाल लेती। तो यहाँ पर तो कोई टोटल अमाउंट है नहीं, यहाँ पर सिंपल ही बोला गया 7200 और 4500। अगर दिया होता कि जय को सैलरी और कमीशन देनी तो उसको टोटल करके एक अमाउंट निकालती, सैलरी और कमीशन इसको टोटल करके मैं एक अमाउंट निकालती, फिर जो दोनों अमाउंट होते वो मेरे फाइनल अमाउंट होते। और फिर मैं क्या करती, जैसे मैं अब यहाँ का करने वाली हूँ, मैं इनका क्या करूँगी रेशो करूँगी, जो भी इनको देना है उसका क्या निकालूंगी मैं रेशो रखूँगी। ध्यान रखेंगे ऐसे में आपको प्रॉफिट को नहीं देखना, मैंने तो बस प्रॉफिट देखा कि ये तो प्रॉफिट से ज़्यादा बन रहा है अमाउंट, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, जो चीज़ें देनी है उसका रेशो निकालना है, ध्यान रखना। तो इनका रेशो क्या बैठता है 8:5, ठीक है, 8:5 रेशो। और ये चीज़ मैं कह चुकी हूँ आपको, बार बार कह रही हूँ, अगर कुछ और चीज़ दी होती तो उसको ऐड करती और इसको भी ऐड करके दोनों का फिर रेशो निकालती है बाद में। अब तो कुछ दे रखा तो अब इनका रेशो होगा 8:5। तो इसका मतलब जो भी मेरे पास प्रॉफिट है, जो भी मेरे पास प्रॉफिट है वो जय और विजय को 8:5 में बांटा जाएगा। इसका मतलब जो भी मेरे पास प्रॉफिट है उसका जो जय को जो हिस्सा मिलने वाला है 8/13 और जो विजय को जो हिस्सा मिलने वाला है दैट इज 7800 इंटू 5/13 मिलेगा उसको हिस्सा, ठीक है। तो 13 6 3 18, ठीक है, 13 6 600 ऐसे 13 6 हो गया। तो यहाँ पर 4800 रुपीज़ इसको मिलेंगे और ये हो गया 3000 रुपीज़ इसको मिलेंगे। अब देखो काउंट करो तो 4 और 3 7800, जो हमारे पास प्रॉफिट था वही को तो हमने बांट दिया उस रेशो में। बस ध्यान रखना ये चीज़, रेशो किसका निकालना है, जो अमाउंट उनका ड्यू बनता है उसका रेशो निकालना है। और जितना हमारे पास है हम उतना ही देंगे, क्यों, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्या है, एक आइटम है, राइट। अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को कहा है वो तो हम इजीली बना लेंगे। अब तो हमें पता चल गया, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे फॉर द ईयर एंडिंग, रेस्ट जो भी डेट आपको दे रखी है आप देख लेना, जैसे 1 था तो 31 मार्च हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें मैं एक छोटा सा आपको रफली बना के दिखा रही हूँ। तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपका प्रॉफिट आया कितना 7800 रुपीज़, इसी को ही हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे लिख दूँगी टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू किसको, जय एंड विजय। तो जय's कैपिटल एंड विजय's कैपिटल, जय का भी हमने किया 4800 रुपीज़ और विजय को कितना मिलेगा 3000 रुपीज़, दैट इज 7800 रुपीज़ एंड टोटल इक्वल हो गया 7800 रुपीज़, अकाउंट इज क्लोज। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जितना हमारे पास है उतना देना है, क्योंकि ये सैलरी जो ये है ये एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट है। ये चीज़ मैं आपको पहले करा चुकी हूँ, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट का डिटेल में, राइट। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आए भी हुए हैं और ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं, और सेम ऐसे एक इलस्ट्रेशन भी है। तो आप एक बार इलस्ट्रेशन भी करके देखेंगे इसकी, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताएंगे इस चीज़ के बारे में। नेक्स्ट जो मैं आपको टॉपिक कराने वाली हूँ दैट इज़, वो एक छोटा सा टॉपिक होगा, दैट इज़ पार्टनर सैलरी और कमीशन। पार्टनर की सैलरी और कमीशन के बारे में एक और टॉपिक कर लेते हैं हम, एक छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद हम कल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग स्टार्ट करेंगे, दैट इज पार्टनर सैलरी और कमीशन। अब क्या होता है, पार्टनर्स कभी कोई काम करते तो उसको हम क्या करते हैं, हम उसको सैलरी या फिर कमीशन देते हैं, ठीक है ना। वैसे तो ये कमीशन ही होता है जो हम इसको, जिसके बारे में मेनली बात करने जा रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखा, ये चीज़ मैंने आपको बार बार कही है कि पार्टनर्स की कोई भी चीज़ हम इसको जो दे रहे हैं वो क्या होता है, दो चीज़ों को छोड़ के, एक तो रेंट और एक इंटरेस्ट ऑन लोन जो उसको हम देते हैं, बाकी सारी क्या होती है एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। इसका मतलब ये होता है पैसा होगा, प्रॉफिट होगा तो हम आपको देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, और जितना होगा अगर कम होगा तो उसी में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कोई लॉस नहीं सहेंगे। तो ये क्या होता है एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, होगा तो दे देंगे, ठीक है ना, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता, ठीक है। अब इसको हम कैसे अलाउ करते हैं,
दो तरह से इसके दो मेथड होते हैं अलाउ करने के, कमीशन को अलाउड करने के। ये हम सीख चुके हैं जब हमने मैनेजर कमीशन सीखा था एडजस्टमेंट में, ठीक है, ये आपने 11th में सीखा हुआ है। बट अभी यहाँ पर मैनेजर को नहीं दे रहे। अगर ये मैनेजर कमीशन होता तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाता, लेकिन इस बार हम पार्टनर्स कमीशन की बात कर रहे हैं। तो ये भी सेम ऐसा ही रहेगा पार्टनर्स कमीशन का। ये कैसे होगा, परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, और ऐसे होगा परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, कमीशन तो दो तरह से। और ये चीज़ आप कर चुके हैं जिसमें बिफोर लिखा होता है। अब ये बिफोर आफ्टर का क्या चक्कर है, ठीक है, ये चीज़ भी मैं आपको समझाऊंगी कि ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्यों किया करते हैं हम, ठीक है। इसका कंसेप्ट को हम डीपली करेंगे, ठीक है। नेट प्रॉफिट अगर ये होता है तो सबको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है। नेट प्रॉफिट जो भी आपका रेट ऑफ कमीशन है, सपोज 10 है तो रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100। लेकिन यहाँ पर जब आफ्टर लगा होता है तो नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन 10/110 हो जाता है ना, 100 में से जोड़ देते हैं इसको। ये आप कर चुके हैं एक बार 11th पे। तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं, इसके कमीशन का रेट निकालते हैं। अगर आप कहें कि इसकी एंट्री क्या होगी, तो एंट्री तो आपको सबको पता है, ये एंट्री आप कर चुके हैं, ठीक है। क्या एंट्री होती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कमीशन कौन सी साइड आता है, 2 वाली साइड आता है, ठीक है। तो क्या एंट्री होती है, तो ये चीज़ आपको पता है, ठीक है। चलिए इतने में मैं फटाफट एंट्री लिखती हूँ और आप भी क्या करेंगे, अपनी नोटबुक में अपनी एंट्री लिख के दिखाएंगे, फिर मैच करेंगे कि आपकी क्या आपने सही एंट्री की है या नहीं की, राइट। चलिए इधर मैं एंट्री लिखती हूँ कि अगर इसकी एंट्री होती है तो क्या होती है, इससे हमारी एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगी, क्या हमें आता है या नहीं आता, ठीक है। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कमीशन, राइट, टू पार्टनर्स कमीशन। और जो मेरी सेकेंड एंट्री क्या होती है, जब हम इसको कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में लिखते हैं तो मैं क्या लिखती हूँ, पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, है ना, वो तो अकॉर्डिंगली जाता है कैपिटल में या फिर करंट अकाउंट में जाता है, ठीक है, टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, राइट। और फिर जब ऑल्टरनेटिव वाली करते थे तो हम क्या करते थे, पार्टनर्स कमीशन कट हो जाता था पार्टनर्स कमीशन से, तो मेरी जो ऑल्टरनेटिव एक ही एंट्री बनती थी वो क्या बनती थी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, राइट। चीज़ें ध्यान में आ रही है। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने ये एंट्री कर ली होगी, अगर उन्होंने पिछला अच्छी तरह से पढ़ा है, पिछली वीडियोस को अच्छे से देखा है और उसको थोरोली किया है, तो उन्होंने एंट्रीज फटाफट इसको कर लिया होगा। तो देयर इज़ नो डिफिकल्टी इन डूइंग एंट्रीज करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होती अगर कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है। आगे चलते हैं। अब क्या होता है, अब उन स्टूडेंट्स थोड़े बहुत क्वेश्चन करते हैं, इसके 1-2 क्वेश्चन करते हैं, और फिर जिन स्टूडेंट्स को एक क्यूरियोसिटी है कि इन दोनों में क्या होता है, हम इसको 10/100 क्यों करते हैं, अगर 10% कमीशन है उसको 10/110 करते हैं, फिर उनके लिए मैं 5 मिनट बताऊंगी कि ऐसा एक्चुअली में क्यों होता है, ठीक है। सबसे पहले हम इसके क्वेश्चन ले लेते हैं, सिंपलेस्ट क्वेश्चन है इसके भी, ठीक है। इस टॉपिक को भी कंप्लीट करते हैं आज। तो सबसे पहले मैं जो इसका क्वेश्चन लेने वाली हूँ, जो मुझे थोड़ा सा लगेगा कि आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, 25 कर लेंगे, 6 कर लेंगे, आप 27 भी कर लेंगे। चलिए 28 क्वेश्चन करते हैं, राइट। ये थोड़ा सा बड़ा सा और थोड़ा डिफरेंट लग रहा है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में वो क्या कहता है, ABCD आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3 to 1, राइट, respectively. It earned a profit of rupees 1,80,000 for the year ended 31st March 2017. उनका जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ, 1,80,000 हुआ। As per the partnership, they are to charge a commission of 20% of the profit after charging such commission. After आ गया तो हम सबको पता है यहाँ पर नेट प्रॉफिट का 20/120 होगा, विच दे विल शेयर। और उसको वो कैसे शेयर करेंगे, 2:3 में शेयर करेंगे। रिक्वायर्ड्स टू शो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर। आप कैसे कमीशन को करेंगे और उसके बाद उसमें प्रॉफिट कैसे बांटेंगे ये भी दिखाइए, ठीक है। चलिए करते हैं। इसको पहले हम नोट्स में लिख लेते हैं ताकि क्वेश्चन करते हुए शॉर्ट में हम इसको निपटा दें। चलिए दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। मेरी बुक में क्वेश्चन में 28 है, ABCD,
दे आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3:2:1। और उसने क्या बताया, जो प्रॉफिट हुआ है दैट इज 1,80,000। ठीक है, उसके बाद वो क्या कहता है, प्रॉफिट कैसे चार्ज करनी है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। जो कमीशन चार्ज करनी है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आपको प्रॉफिट कमीशन चार्ज करनी है। और कमीशन के लिए उसने क्या कह रखा है, आप 2:3:2:3 में आप क्या देंगे, उनको कमीशन देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले उसने आफ्टर चार्जिंग बोला, और कितने परसेंटेज है, मतलब 80,000 का 20% है। तो पहले तो मैं कमीशन निकाल दूँ कि कमीशन का एक्चुअली में अमाउंट कितना होगा, दैट इज़ 1,80,000 इंटू 20/120 0 0 12 1 12 5 जा, ठीक है। तो दैट इज 30,000 रुपीज़। तो उसने कहा कि इस कमीशन को कैसे देना है आपको, 2:3 रेशो में इसको देना है। तो ए का हम निकालेंगे, दैट इज सिंपल, 30,000 इंटू 2 3 5 6 7 3 10 2/10। बी को कितना होगा 30,000 3/10। देन सी का कितना होगा 30,000 2/10 एंड 30,000 3/10। प्रॉफिट होगा 6,000 9,000 एंड अगेन 32 से 6 and then again 6,000 and 9,000, 3 2 6 3 2 9,000। तो ये हमने उनको क्या कर दिया, कमीशन दे दिया। कमीशन था उनका 30,000 रुपीज़, राइट। अब हमने क्या करना है, उसके बाद उसने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, कमीशन की एंट्री आप खुद पास करके मुझे दिखाएंगे, ये ध्यान रखेंगे। कमीशन की एंट्री मैंने भी आपको एक पास करने सिखाई है ना, आप खुद पास करेंगे, उनको कमीशन देंगे। अब उसने हमने पूछा कि नहीं आप प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट किया उसकी भी एंट्री पास कीजिए। तो सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ही निकाल लेते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये हो गया प्रॉफिट। हमारे पास प्रॉफिट कितने का था, 1,80,000 का। सैलरी कमीशन में से कुछ देना है, हाँ कमीशन ही दिया, और तो किसी को कुछ नहीं दिया, ठीक है। तो हम लेस कमीशन कर लेते हैं। हमने कमीशन कितना दिया 30,000 रुपीज़। अब मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना बचा है, जो कि उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो बचा 1,50,000। इसका मतलब ये 1,50,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रॉफिट, ठीक है। तो अब हम प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ए को कितना मिलेगा 1,50,000 इंटू, ये रेशो है ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 4:3, ये कमीशन वाला रेशो था 4 3 7 8 9 10, ठीक है। 4/10। ऐसे ही बी को कितना मिलेगा 1,50,000 इंटू 3/10, 1,50,000 इंटू 2/10 एंड डी को कितना मिलेगा 1,50,000 इंटू 1/10। 0 तो 60,000, 0 45,000, 52 30,000 एंड दैट इज 15,000 रुपीज़। क्या हो गया, इनका प्रॉफिट हो गया, ये इनकी कमीशन थी। अब आप दोनों की एंट्री आप मुझे पास करके दिखाएंगे, दैट इज योर होमवर्क, ठीक है ना। आपको दोनों की एंट्री पास करनी आती है, ठीक है। प्रॉफिट की भी, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट की भी, और कमीशन की भी एंट्री पास करके दिखाएंगे, राइट, ठीक है। अब हमने सीखा यहाँ पे आफ्टर का केस था, तो इजीली हो गया आफ्टर सच कमीशन। अब एक थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन लेंगे जिसको करने में स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मुश्किल आती है कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, एंड दैट इज माय क्वेश्चन नंबर 29। ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा जो हम इसको अटेम्प्ट करेंगे, और उसके बाद ये टॉपिक एंड हो जाएगा। और नेक्स्ट जो मेरे वीडियो में आएगा दैट इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। चलिए 29 क्वेश्चन करते हैं। एक्स माई पार्टनर्स इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, ओके। एक्स इज एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 10,000 रुपीज़ पर मंथ। एक्स को सैलरी कितनी मिल रही है 10,000 रुपीज़ पर मंथ। इसका मतलब पर ईयर कितनी होगी 1,20,000 पर ईयर, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, ठीक है। और उसको कमीशन कितना मिल रहा है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी। उसने कहा जब पार्टनर की सैलरी, जितनी भी दोनों की सैलरी बनती है, उन दोनों की सैलरी को डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका कितना परसेंट दे दें, 10% दे दें, ठीक है ना। ध्यान से सुनो, उसने आफ्टर चार्जिंग कमीशन नहीं बोला है। आप अगर कंफ्यूज क्या करेंगे 10/110 कर देंगे, नहीं। उसने आफ्टर, अगर वो बोलता आफ्टर चार्जिंग कमीशन तो 10/110 होता। उसने ये नहीं बोला, उसने बोला आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी। पार्टनर को सैलरी को डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका जो 10% है वो आप एक्स को दे देना, राइट।
तो सबसे पहले हम एक्स का ही हैंडल करें कि वो क्या चाहता है, ठीक है। चलो एक बार ये पूरा पढ़ लेते हैं। वाई इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 25,000 पर एनम, और जो वाई को भी एक सैलरी मिलने वाली है वो कितनी है, पर एनम है 25,000 रुपीज़, एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। देखो आफ्टर चार्जिंग रखना है, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। अब हम इसमें बोला कंसेप्ट अपनाएंगे, वो जो आप कमीशन और 100 प्लस कमीशन करते थे डिवाइडेड बाय, उसमें ये अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। एंड पार्टनर सैलरी, नेट प्रॉफिट बिफोर, जो उसमें भी सैलरी कमीशन से पहले जो प्रॉफिट था वो 4,20,000 प्रॉफिट था, ठीक है। अब हम इसको करते हैं। अब इसमें जो मुझे दे रखा है डाटा उसको मैं फटाफट शॉर्ट में लिख लेती हूँ। उसमें मुझे दे रखा है एक्स एंड वाई, दे आर 2 पार्टनर्स, और उन दोनों को जो सैलरी मिल रही है, इसको मिल रही थी, हमने पर ईयर में इसको कैलकुलेट किया तो इसको था 1,20,000 क्योंकि 10,000 पर मंथ थी, और यहाँ पर क्या था उसने मुझे पर एनम में दे रखा था, उसने कहा था इसको 25,000 रुपीज़ सैलरी देनी है। फिर उसने मुझे क्या बोला, उसने बोला कि जो एक्स है इसको आपने 10% कमीशन देनी है, लेकिन आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी, प्रॉफिट में से सैलरी को माइनस करके जो बचेगा उसका 10% कमीशन आप किसको दे दीजिए, एक्स को दे दीजिए। और फिर उसके बाद वो कहता है कि वाई को कमीशन कैसे मिलेगा, वाई को कमीशन कैसे मिलेगा, उसने कहा कि आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड बोथ की कमीशन, दोनों के कमीशन को चार्ज करने के बाद जो होगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, उसको कितना परसेंटेज मिलेगा, दैट इज 10%। तो इसको भी क्या मिलेगा, 10% मिलेगा, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, राइट, ठीक है। ये उसने हमें दे रखा है। इसके बाद प्रॉफिट भी दे रखा है हमें, उसने कहा कि जो प्रॉफिट है दैट इज 4,20,000 रुपीज़ है। चलिए इस सम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं कि एक्चुअली प्रॉफिट मेरा 4,20,000 रुपीज़ था, तो उसने कहा है कि एक्स को जो कमीशन मिलेगा वो सैलरी को चार्ज करने के बाद मिलेगा, ठीक है। फिर हम कमीशन भी निकालते हैं, तो पहले हम करेंगे लेस सैलरी जो कि गिवन टू द बोथ, जो दोनों को आप दे रहे हैं, 1,20,000 प्लस 25,000 दैट इज 1,45,000, 1,20,000 एंड 25,000 दैट इज 1,45,000, क्योंकि उसने बोला जो एक्स को कमीशन मिलेगा सैलरी को चार्ज करने के बाद ही देंगे, तो दैट इज 0,547 एंड 2,75,000 रुपीज़ जो मेरे पास बचेगा। अब कमीशन निकालते हैं हम एक्स की, तो एक्स की कमीशन कितनी होगी, एक्स की कमीशन है 2,75,000 into 10 by 100 and that is 27,500 rupees, right। तो अब 27,500 रुपीज़ है एक्स की कमीशन, और वाई को कमीशन कैसे मिलेगी, उसने कहा है कि सारी सैलरीज और सारे कमीशन चार्ज करने के बाद आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। तो फिर हम एक्स की कमीशन भी चार्ज कर देते हैं। हमने क्या किया, एक्स की कमीशन को भी माइनस कर दिया, डिडक्ट कर दिया, दैट इज 27,500 0,05742 2,47,500। अब हम वाई की कमीशन निकालते हैं, क्योंकि उसने कहा कि आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, चाहे वो एक्स की हो चाहे वाई की हो, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन है तो इसका मतलब अब उसको कितना मिलेगा, 2,47,500 आफ्टर चार्जिंग 10 by 110 एंड दैट इज 22,000 11 2 11 5 एंड दैट इज 0, ठीक है। तो इसको मिलेगी 22,500 रुपीज़, राइट। अब ये किसका कमीशन हो गया, मेरे पास वाई का कमीशन हो गया 22,500 रुपीज़, ठीक है, 22,500 रुपीज़ हो गया, राइट। अब वाई की कमीशन भी हमें पता चल गया और एक्स की कमीशन भी हमें पता चल गया। अब वो कितना बचा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, अगर हमसे प्रॉफिट पूछ भी लेता है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना बचा, 0, क्योंकि और तो कुछ देना नहीं, सैलरी दे दी, कमीशन दे दी, 550 दैट इज 2,25,000 डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है। अब हमसे पूछेगा कि दोनों को कितना देना है, क्योंकि कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मेंशन नहीं है, तो नेचुरली 1:1 में मतलब हाफ देंगे। इसका मतलब एक्स का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना रहेगा, एक्स का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट रहेगा दैट 2 1 2 2 1 2 2 2 4 5 1,12,500, ठीक है। और ऐसे ही वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना रहेगा,
ये भी आपका 1,12,500 रुपीज़ रहेगा, राइट। तो अब एक्स का प्रॉफिट हो गया, वाई का प्रॉफिट भी हो गया। तो इस तरह से हमने कमीशन भी निकाली दोनों की और दोनों के हमने प्रॉफिट भी निकाला, उसको कितना मिलेगा। अब वो हमें एंट्री पास करने को कहे तो हम एंट्री भी पास कर देंगे। आपको दोनों चीज़ें आती हैं, आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना भी आता है और एंट्री भी पास करनी आती है, ठीक है। यहाँ पर अपनी टॉपिक को क्या करेंगे, हम एंड करेंगे। लेकिन वो लोग जो डीपली समझना चाहते हैं, अब जो कई बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं मैम ठीक है हमें पता चल गया इसको 10/100 करते हैं, इसको 10/110 करते हैं, अगर कमीशन 10% है तो बस अब हमें इतना ही, हमने इसको क्रैम करना है और हम इसको क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। उन बच्चों के लिए यहाँ पर वीडियो क्या है, एंड है। अगर आप चाहें तो वीडियो क्लोज कर सकते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो डीपली समझना चाहते हैं, नहीं मैम ये आफ्टर सच कमीशन और बिफोर सच कमीशन का क्या फंडा है, मतलब ये कैसे होता है आफ्टर सच कमीशन और बिफोर सच कमीशन। तो उन लोगों के लिए मैं 5 मिनट पढ़ाऊँगी, ठीक है। अब वो स्टूडेंट्स के लिए जिनको इनको सच में समझना है कि ये क्या चीज़ होती है, देखो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में हम कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस कमीशन क्यों करते हैं, उनके लिए समझने के लिए। जब वो कहता है कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन 10% आफ्टर चार्जिंग, वो ये कहना चाहता है कि जो मैं आपको प्रॉफिट दे रहा हूँ, सपोज मैंने आपको प्रॉफिट दिया 11,000 रुपीज़, उसने कहा है कि 11,000 में से कमीशन को माइनस करके, मतलब आफ्टर चार्जिंग कमीशन को माइनस करके उसके बाद जो होगा उसका 10% देना। अब प्रॉब्लम ये है कि कमीशन तो हमें निकालनी पड़ेगी ना, हम वो कहते हैं नहीं कमीशन को माइनस करके जो बचेगा उसका 10% दो, और हमें तो कमीशन पता ही नहीं है कि कमीशन कितना, कमीशन तो हम अभी निकालेंगे। अब देखो एक सिंपल सी बात सुनो, अब देखो 11,000 है और अगर मैं अपना फंडा यूज करती हूँ कि मुझे पता है कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, कमीशन को चार्ज करने के बाद उसको 10% देना है। तो देखो 11/110, तो यहाँ पे जो मेरी कमीशन बनती है वो कितनी बनती है, 11 दैट इज़ 1,000 रुपीज़। ये देखो कमीशन कितनी बनी मेरी 1,000 रुपीज़, और अब मैं इसमें से कमीशन घटाऊंगी तो मेरा प्रॉफिट कितना बचेगा, दैट इज़ 10,000। अब देखो, अब मेरी बात देखो ध्यान से समझना। तो इसका मतलब वो कहता है 10% कमीशन चार्ज करने के बाद जो बचता है प्रॉफिट, कमीशन चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसका 10% देना, ठीक है। कमीशन को चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट बचा उसी का ही तो ये 10% हुआ, समझ आया। तो ये कहता था कि 10% ऑफ प्रॉफिट, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, कि इस कमीशन को चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 10% देना। तो ये उसी का ही 10% लास्ट में बन जाता है। जब हम इसको 110 करेंगे ना तो ये आपका क्या बनेगा, आपकी चीज़ों को ठीक कर देगा, क्योंकि 10% ऑफ द कमीशन ही बनेगा चार्जिंग सच कमीशन, राइट। ठीक है, ये उन स्टूडेंट के लिए जिनको समझना था कि ऐसा क्यों होता है, कि इसने ये क्यों ऐसा हम 1/10 करते हैं, क्योंकि 1/10 करने के बाद ही वही आइटम आता है कि 10% ऑफ द वो आएगा, तो उनके लिए। बाकी अगर वैसे समझने की आपको इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली आपको पता है कि अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोले तो हम वाला फॉर्मूला अडॉप्ट करते हैं, कमीशन डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, और अगर नहीं वो बिफोर बोलता है तो उसमें हम सिंपली कर देते हैं, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।